हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हिंदी कहानियों के सफ़र में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। मेरा नाम सुरेश है। मैं एक बड़े शहर में नौकरी करता हूँ। घर की हालत ठीक न होने के कारण हमेशा मुझ पर घर की जिम्मेदारी रही, इसलिए प्यार और लड़की कभी मेरी ज़िंदगी में आई ही नहीं। लेकिन अब 1 महीने से मुझे प्यार क्या होता है इसका एहसास हो रहा है। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ वो एक सोसाइटी में है और मेरे फ्लैट की बालकनी में मुझे रोड के उस पार एक लड़की अपने फ्लैट की बालकनी पर बैठी देखती ही रहती है। शुरुआत में मुझे लगा कि यह मेरी गलतफहमी है, लेकिन जब वह बार बार होने लगा तो मुझे यकीन आ गया कि शायद यह मेरी तरह वो भी प्यार की तलाश में है। मैं अपने ऑफिस से शाम 6 बजे आता और आते ही सबसे पहले बालकनी में जाता। मेरे आने के ठीक 5 या 10 मिनट बाद वो भी आ जाती और अपनी बालकनी की चेयर पर बैठकर एकटक मेरी ओर ही देखा करती। हम दोनों कभी एक दूसरे की तरफ देखते, कभी देखकर हंसते। हमारे फ्लैट की दूरी इतनी थी कि आवाज़ हमारी एक दूसरे तक नहीं पहुंच सकती थी। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं पागल हूँ, लेकिन धीरे धीरे मुझे यह अच्छी लगने लगी। हम दोनों करीब 1 घंटे तक ऐसे ही एक दूसरे की तरफ देखा करते। फिर वो अंदर चली जाती। मैं ऑफिस की छुट्टी लेकर कोशिश करी कि शायद दिन में कहीं नीचे मुझे दिखाई दे तो मैं उसके सामने जाकर उससे बात करूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन में वो मुझे दिखाई ही नहीं दी। हमारे मिलने की जगह थी बस वो बालकनी और हमारा ऐसा एक दूसरे को लगातार देखते रहना। मेरे रूम में मेरा एक पार्टनर भी रहता था। मैंने कोशिश की उसे ना पता चले, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चल ही गया। वो मुझे तरह तरह की राय देता रहता है। वो मुझे कहता है कि लड़की को एहसास तो करा कि तू उससे बात आगे बढ़ाना चाहता है। इस तरह दोनों कब तक बालकनी से एक दूसरे को देखा करोगे। उसने मुझे राय दी कि एक दूरबीन से उसे देखूं तो उसका चेहरा भी साफ दिखाई देगा और उसे भी क्लियर हो जाएगा कि तू उसे पसंद करता है। उसने मुझे दूरबीन लाकर भी दे दी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा कि कोई उसका घरवाला अगर देख लेगा तो हमारी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। सिलसिला यूं ही चलता रहा। मैं बालकनी से उसे देखकर ही खुश था। अब मैं भी चाहता था कि कुछ बात आगे बढ़े। फिर मेरे दोस्त ने एक आइडिया दिया। वो एक सेल्स कंपनी में काम करता था जो वाटर प्यूरीफायर बनाती थी। उसने कहा हम दोनों उस बिल्डिंग में सेल्स के लिए जाएंगे। मेरा मन विचलित था। मेरे मन में सवाल थे कि कहीं उससे मिलकर जो मुझे खुशी मिल रही है वो भी खत्म ना हो जाए। लेकिन अब मिलना ज़रूरी हो गया था। उसे भी एहसास होना चाहिए कि जो मैं उसे देखना चाहता हूँ। आखिर वो लड़की होकर पहले किसी भी बात की पहल तो नहीं कर सकती। लेकिन अब मैंने अपने दोस्त की बात मान ली और हम दोनों उसकी बिल्डिंग में जा पहुँचे। उसके फ्लैट के सामने जाकर मेरे पेट में जैसे कई तितलियां उड़ने लगी। सोच रहा था कि कहीं हमें देखते ही उसके घर में से कोई ना कहकर दरवाज़ा बंद ना कर दे। जी तो चाह रहा था कि वो ही दरवाज़ा खोले। दरवाजे की बेल बजाई तो दरवाज़ा कोई अंकल ने खोला था। मेरे दोस्त ने अपनी रटी हुई स्टाइल में बात बोलना शुरू कर दिया। अंकल ने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर भी वो नहीं माना और कहा कि अंकल आपको एक बार दिखा देते हैं, पानी भी पिला देना। अंकल ने बोला ठीक है, अंदर आ जाओ। अंदर हॉल में गए। सोचा था कि उसके घर जाते ही वो दिखाई देगी,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाथरूम के दरवाजे बंद थे। हम लोग अंकल को डेमो देने लगे। अंकल अच्छे थे, हमारी बात उन्होंने सुनी। हम लोग जानकर शाम को गए थे। मैंने सोचा था कि वो बालकनी में अब मुझे देखने आएगी तो उसने अपने ही घर में मुझे देखकर हैरान हो जाएगी। अब समय हो गया था और एक बेडरूम का दरवाज़ा खुला। सामने वो उसे देखकर मेरी धड़कनें रुक गईं। बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी नज़रें मेरे पर ही, मुस्कान उसके चेहरे पर लगी हुई थी। मुझे लगा कि उसने मुझे पहचान लिया। जैसे ही वो बालकनी की ओर जाने लगी, अंकल खड़े होकर उसका हाथ पकड़ने लगे। उसने कहा, मामा, आपको रोज़ बताना पड़ता है कि मैं खुद जा सकती हूँ। मैं हैरान और उसे ही देख रहा था। बालकनी का वो रास्ता छोटा था लेकिन वो धीरे धीरे चल रही थी। अंकल हमारी ओर देखकर बोले, भांजी है, यह देख नहीं सकती। रोज शाम को इसे बालकनी में खड़े होकर हवा खाना और शोर सुनना अच्छा लगता है। जिद्दी है, हाथ नहीं पकड़ने देती। कहती है, आप अंधे हैं क्या जो मेरा हाथ पकड़ रहे हैं? मैं उसकी ओर देख रहा था। वो बालकनी में वैसे ही बैठी थी, उसी तरफ ही देख रही थी। वैसे ही मुस्कुराते हुए हम वहाँ से आ गए। लेकिन हम दोनों को ही यह सुनकर बहुत बुरा लगा। मुझे लगा जिससे प्यार कर बैठा उसने तो मुझे देखा ही नहीं। फिर मैंने सोचा, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अब भी रोज़ बालकनी में बैठता हूँ और उसकी तरह एकटक देखता रहता हूँ। मुझे बस यही चाहिए था, इससे आगे की सोच नहीं रहा था। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया। बाय बाय।